हेलो व्यूवर्स, मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजौत। आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, अंडर कॉलेज एजुकेशन, राजस्थान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सी सी राज जी सी कोटा क्लास। इस वीडियो में हम एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड टॉपिक है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट एनिमल डाइवर्सिटी। जब हम एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कितने प्रकार के जंतु पृथ्वी पर पाए जाते हैं। उनमें प्रत्येक प्रकार के जंतु कितनी संख्या में पाए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जो जंतु समूह हैं उनका नंबर अलग अलग होता है। कुछ एनिमल ग्रुप्स डोमिनेट करते हैं जंतु जगत को, जैसे कि आर्थ्रोपोडा। यहाँ पर हम देख सकते हैं जिसके बारे में हम बात करें, जो कि डोमिनेट करता है एनिमल किंगडम को, जंतु समूह, वो है आर्थ्रोपोडा, जिसके अंतर्गत कीड़े मकोड़े और कीट इत्यादि जीव जंतु आते हैं, जो कि लगभग 3/4 भाग पूरे जंतु जगत का बनाते हैं डाइवर्सिटी के हिसाब से। और इसी तरह कई जो ये फाइला यहाँ पर दिखाए गए हैं, संघ दिखाए गए हैं, इनमें से कुछ माइनर फाइला हैं जिनमें कि स्पीशीज़ की संख्या बहुत कम है, जैसे रोटीफेरा है, एक्टोप्रोक्टा है, ब्रेकियोपोडा है। कुछ इनमें से मेजर फाइला है, यानी कि जिन्हें हम दीर्घ संघ कह सकते हैं, जिनमें कि जातियों की संख्या ज़्यादा है। जैसे हम बात करते हैं पोरीफेरा, टिनोफोरा, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, प्लैटिहेल्मिन्थिस, कॉर्डेटा, मॉलस्का, एनिलिडा, और जैसा हमने सबसे पहले बताया आर्थ्रोपोडा, जो कि सबसे बड़ा जंतु संघ है। तो इस प्रकार एनिमल किंगडम बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। शुरुआत से अगर हम बात करें तो जंतुओं में, जैसा कि हम 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जंतु बहुकोशिकीय होते हैं, और इसीलिए इनको मेटाजोआ कहा गया है। क्योंकि हम शुरुआत में प्रोटोजोआ एक संघ जब हम पढ़ते हैं एनिमल डाइवर्सिटी में ही उसको भी पढ़ा जाता है, लेकिन बाद में उसको अलग एनिमल किंगडम से अलग करके प्रोटिस्टा ग्रुप में रखा गया है, जहाँ पर यूनिसेलुलर एनिमल्स या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है। बाकी जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स थे उन सबको मेटाजोआ में सम्मिलित किया गया। यानी कि प्रोटोजोआ में यूनिसेलुलर एनिमल्स आते हैं, लेकिन उन्हें अलग जो किंगडम है उसमें रखा गया है, और जिसे हम प्रोटिस्टा कहते हैं। जबकि एनिमल किंगडम जो है 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग, उसमें सभी बहुकोशिकीय एनिमल्स को रखा गया है, और उसे हम मेटाजोआ कह सकते हैं, उनके समूह। मेटाजोआ को यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जैसे पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंतर्गत अगर हम बात करें तो बहुकोशिकीय जंतु आते हैं, यानी कि इनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। यानी कि कोशिकाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो मिलकर उत्तक का निर्माण नहीं करती हैं। तो इस तरह के जो बहुकोशिकीय जंतु हैं, जिनमें कोशिका स्तर का संगठन पाया जाता है, उनको पोरीफेरा संघ के अंतर्गत रखा गया, जिसमें सामान्यतः स्पंज
पाए जाते हैं। स्पंज इस तरह के प्राणी होते हैं जिनके शरीर में कई सारे छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रित शरीर के कारण ही इनको पोरीफेरा नाम दिया गया, यानी कि पोरस बॉडी पोर बियरिंग एनिमल्स जिस संघ के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये मेटाजोआस का एक पार्टीशन है। उसके बाद जो अन्य बहुकोशी के जंतु हैं उनको यू मेटाजोआ के अंतर्गत समूह के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें उत्तक या उसके ऊपर का संगठन पाया जाता है। उत्तक संगठन की बात करें तो वो टिनोफोरा और निडेरिया समूहों में पाया जाता है। टिनोफोरा एक माइनर फाइला है जिसके अंतर्गत अगर हम इस तरह के प्राणी दिखाई देते हैं जिसमें हम इनको कहते हैं कॉम्ब जेली सामान्यतः, और इन टिनोफोरा संघ के प्राणियों में कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है। ये यहाँ पर आप कॉम्ब प्लेट्स देख सकते हैं, ये लोकोमोशन में हेल्प करती हैं और इस संघ के प्राणियों को कॉम्ब जेली के नाम से सामान्यतः जाना जाता है। इनमें सामान्यतः बायोल्यूमिनेसेंस यानी कि जैव संदीप्तिशीलता पाई जाती है, यानी कि इनके अंदर चमक उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसी तरह यूमेटोजोआ में हम अगर टिश्यू लेवल पर ही बात करें तो एक और संघ आता है निडेरिया। ये एक मेजर फाइला है, दीर्घ संघ है टिनोफोरा की तुलना में। टिनोफोरा एक माइनर फाइला। निडेरिया के अंतर्गत निडोसाइट्स या निडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम दंश कोशिकाएं कहते हैं, और ये इस संघ की पहचान है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है निडेरिया। इसके अलावा इस संघ को एक और नाम दिया जाता है सिलेंट्रेटा, क्योंकि इस संघ के प्राणियों में सेलेंट्रोन नामक एक गुहा या कैविटी पाई जाती है, और इसका सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है वो यहाँ पर दिखाया गया है हाइड्रा। तो ये दोनों संघ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पहला जो पोरीफेरा है वो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं, जब यहाँ पर दो पार्टीशन किए गए हैं यूमेटोजोआ के, उसके बाद ये जो है टिनोफोरा ये बायरेडियल सिमेट्री होता है, जबकि निडेरिया रेडियल सिमेट्री होता है। इसके अलावा अन्य सभी यूमेटोजोआ के प्राणी बायलैटरल सिमेट्री वाले होते हैं, यानी कि द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, इसलिए उन सब को बायलेट्रिया ग्रुप के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले हम बायलेट्रिया में अगर ब्रांचिंग की बात करें तो एसिलोमेट्स आते हैं, जिनके अंतर्गत देह गुहा का अभाव होता है। यानी कि बायलेट्रिया के सभी प्राणी द्विपार्श्व सम्मिति रखते हैं, लेकिन इनमें एक समूह ऐसा है जिनके अंतर्गत देह गुहा अनुपस्थित होती है, सिलोम एब्सेंट होती है, इसलिए उनको एसिलोमेटा के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वापस से बायलेट्रिया को दो ग्रुप्स में डिवाइड यहाँ पर किया गया है। एक है प्रोटोस्टोमिया और दूसरा है ड्यूट्रोस्टोमिया। ड्यूट्रोस्टोमिया जो ग्रुप है उसके अंतर्गत जो एनिमल्स होते हैं उनमें ब्लास्टोपोर जो होता है, जो कि एम्ब्रियो स्टेज में पाया जाता है, गैस्ट्रुला स्टेज में, दैट बिकम्स एनस ऑफ द एडल्ट, यानी कि ब्लास्टोपोर रीजन जो गैस्ट्रुला का होता है वो एनस का निर्माण करता है। तो ऐसे सभी प्राणियों को ड्यूट्रोस्टोमिया में रखा जाता है, जबकि जिन जंतुओं में ब्लास्टोपोर से माउथ का निर्माण होता है उनको प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत रखा जाता है, जिसे फर्दर हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम ड्यूट्रोस्टोमिया के बारे में बात करते हैं। ड्यूट्रोस्टोमिया में यहाँ पर तीन फाइला हम अध्ययन करते हैं, जैसे हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मिटा एंड कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा यानी कि इस तरह के कॉर्डेट्स जिनमें
पूर्ववर्ती एक संरचना एक पाई जाती है, इसको पहले नोटोकॉड सदृश होने के कारण नोटोकॉड समझा गया और इन जंतुओं को भी कॉर्डेटा के अंतर्गत ही सम्मिलित किया जाता था। लेकिन बाद में विस्तृत अध्ययन से पता चला कि वो जो संरचना जिसको नोटोकॉड समझा जाता था वो बक्कल डायवर्टिकुलम है, न कि नोटोकॉड। इसलिए एक अलग संघ का निर्माण कॉर्डेटा से किया गया और उसको हेमिकॉर्डेटा नाम दिया गया, जिसके अंतर्गत बैलेनोग्लोसस का हम अध्ययन करते हैं रिप्रेजेंटेटिव एनिमल के रूप में। तो यहाँ पर बक्कल डायवर्टिकुलम पाई जाती है, न कि नोटोकॉड, इसलिए इसको हेमिकॉर्डेटा कहा गया। इसी तरह से इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत इकाइनो मीन्स स्पाइंस यानी कि कांटे, और डर्मेटा मीन्स स्किन यानी कि जिसकी स्किन कांटों युक्त हो, उन सभी प्राणियों को इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत रखा गया है। स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, दैट इज इकाइनोडर्मेटा, जिसका कि रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है स्टार फिश। तो ये ड्यूटेरोस्टोमिया के दो फाइलम हैं। तीसरा जो ड्यूटेरोस्टोमिया का सबसे इम्पोर्टेंट फाइलम है दैट इज़ कॉर्डेटा, जिसमें नोटोकॉड पाई जाती है और इस नोटोकॉड के कारण ही इसको कॉर्डेटा, इस संघ के प्राणियों को कॉर्डेटा कहा जाता है। और नोटोकॉड यानी कि पृष्ठ रज्जु इस संघ के सभी प्राणियों में पाई जाती है और ये एक विस्तृत संघ है जिसके अंतर्गत हम मछलियों, उभयचरों, सरीसृपों, पक्षियों और स्तनधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं। इनका विस्तृत अध्ययन बाद में कॉर्डेटा फाइलम की डिटेल में हम करेंगे। तो यहाँ तक हमने बात करा कि जंतु जो जगत है उसमें डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन शुरुआत से जब हम अध्ययन करते हैं तो जंतुओं का एक समूह जिसको पहले जंतु जगत में सम्मिलित किया जाता था, दैट इज़ प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर एनिमल्स होने के कारण उसको जंतु जगत से, एनिमल किंगडम से अलग करके और प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा, एक एनिमल किंगडम से अलग जो जगत है जिसको प्रोटिस्टा किंगडम कहते हैं, उसमें सम्मिलित किया गया। बाकी शेष सभी बहुकोशिकीय जंतुओं को मेटाजोआ के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है और यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले हम पोरीफेरा के बारे में कुछ डिस्कशन किया जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद हमने टिनोफोरा के बारे में बात किया जिसमें भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन यहाँ पर ये एक माइनर फैला है। यहाँ पर सेलुलर लेवल था पोरीफेरा में। इसके बाद निडेरिया में भी टिश्यू लेवल होता है, लेकिन ये मेजर फैला है और यहाँ पर सबसे मुख्य विशेषता इसकी निडोब्लास्ट प्रेजेंट होती है, यानी कि दंश कोशिकाएँ पाई जाती है, जबकि इसी का दूसरा नाम सिलेंट्रेटा है जो कि सिलेंट्रॉन नामक कैविटी की उपस्थिति के कारण रखा गया। इसके अलावा ये बात करें तो बायरेडियल सिमेट्रिकल होते हैं टिनोफोरा, जबकि निडेरिया रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। स्पंज की अगर हम बात करें तो इनमें से कुछ स्पंज, जैसे हम डिमोस्पंजी की बात करेंगे बाद में, तो वो एसिमेट्रिकल होती हैं, जबकि कुछ स्पंज वैस शेप्ड होने के कारण रेडियल सिमेट्री धारण करते हैं। इसके बाद बायलेटरल सिमेट्री की जब हम बात करते हैं तो एसेलोमेट्स को अलग किया गया है और उसके बाद ड्यूटेरोस्टोमिया एक ग्रुप के बारे में हमने डिस्कस किया जिसमें कि ब्लास्टोपोर बिकम्स द एनस ऑफ द एडल्ट, दैट इज द ब्लास्टोपोर रीजन ऑफ गैस्ट्रुला बिकम्स द एनस ऑफ द एडल्ट, यानी कि एनस का निर्माण ब्लास्टोपोर के द्वारा अगर होता है तो ऐसे जंतु समूह को ड्यूटेरोस्टोमिया कहते हैं। इसमें हमने 3 फाइलम के बारे में चर्चा की, हेमिकॉर्डेटा जिनमें कि नोटोकॉड सदृश संरचना पाई जाती है जिसे बक्कल डायवर्टिकुलम कहते हैं, लेकिन वो नोटोकॉड नहीं होती है। दूसरा इक्वाइनोडर्मेटा जिसके अंतर्गत स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स आते हैं, और तीसरा कॉर्डेटा जिसके अंतर्गत नोटोकॉड वाले प्राणी आते हैं। शेष जो इसका दूसरा ग्रुप बचता है प्रोटोस्टोमिया, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत 2 समूह
लोफोट्राइकोजोआ और दूसरा एग्डाइसोजोआ के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हमने एनिमल डाइवर्सिटी के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में चर्चा की, जिसमें मेटाजोआ यानी कि बहुकोशिकीय जंतुओं की शुरुआत से लेकर हमने पोरीफेरा, टिनोफोरा, निडेरिया, इसके अलावा हेमिकॉर्डेटा, एकेनोडेर्मेटा और कॉर्डेटा समूह के बारे में चर्चा की। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम शेष लोफोट्राइकोजोआ और एग्डाइसोजोआ के बारे में चर्चा करेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसके लिए हमने रेफरेंस लिया है कैम्बेल बायोलॉजी के 10th एडिशन से। होप you have enjoyed the video, and in further video we will discuss further about the animal diversity. So thank you very much for watching the video.